हेलो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत नमस्कार। टारगेट सेमेस्टर की इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर मैं सिद्धार्थ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप भी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में और आपके भी एग्जाम जो है फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत नज़दीक आ चुके हैं और आपको चाहिए है कि आपको प्रैक्टिस के लिए एक सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर या फिर एक प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। आज हम इस वीडियो में जूलॉजी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाला है। आप देख सकते हैं ये जूलॉजी का प्रीवियस ईयर पेपर है, पिछले साल का है। और अगर आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में एग्जाम का जो पैटर्न है वो थ्योरेटिकल है, ध्यान देना ये सिर्फ वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जिनकी यूनिवर्सिटी में थ्योरेटिकल पेपर होता है, जैसे कि CSJMU और आगरा यूनिवर्सिटी में, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम है वो थ्योरी बेसिस पे होता है। ठीक है, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर एमसीक्यू बेसिस पे होता है, तो उनके लिए ये वीडियो जरा भी नहीं। अगर आपके CSJMU से हैं आप, ठीक है, आगरा यूनिवर्सिटी से जहां पर थ्योरी बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एकदम क्लियरिटी आ जाएगी कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में आते हैं। जैसे कि सेम पेपर मिलेगा आपको, आप देख सकते हो यहाँ पर कि किस तरीके से हमने चीज़ों को यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है कि कैसे दिखता है पेपर, कैसे नहीं दिखता, सारी चीज़ें हिंदी इंग्लिश दोनों में। पेपर का नाम जो है विद पेपर कोड, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मेजर कोर्स जो कि अंडर एनईपी में आता है, जूलॉजी का है जिसका कोर्स टाइटल साइटोलॉजी जेनेटिक्स इन्फेक्शियस डिजीज है। पेपर कोड ये लिखा है। मे बी आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में इस पेपर का कोड डिफरेंट हो सकता है, वो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है बच्चों। क्या दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखो पेपर में इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए गए हैं, एक बार हम इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है कि कितने नंबर का पेपर होता है, कितने टोटल सेक्शंस होते हैं। इन चीज़ों को जानना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आप पेपर को करते हो। देखो बच्चों, इस पूरे पेपर में आपको टोटल 3 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए, बी एंड सी। इन तीनों सेक्शन में जो क्वेश्चंस होंगे उनकी मार्किंग अलग अलग रहेगी। सेक्शन 1 में जैसा कि आपको देखने को मिलेगा 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन बी में अलग प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे। अलग प्रकार के कैसे? जैसे सेक्शन ए में जब हम देखेंगे वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस है। इन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के आंसर्स को लिखने पर आपको 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन है, यानी कि सेक्शन ए 15 नंबर का है। और जो आपको सेक्शन ए है, यहाँ पे एक नोट लिखा है अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस, यानी कि आपको 5 के पांचों क्वेश्चन करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। यानी कि यहाँ पर कहा गया है आपका जो सेक्शन ए है वो 3 प्रश्न, 3 नंबर का एक प्रश्न है, टोटल आपके 5 प्रश्न हैं, कुल 15 नंबर के हैं। 5 के पांचों क्वेश्चंस आपको करना कंपलसरी है। साथ में एक नोट यहाँ पर ये कंपलसरी है कि ये जो आपका क्वेश्चन का आंसर देना है वो 75 वर्ड्स के अंदर देना है, उससे बाहर आपको जरा भी नहीं जाना है। हो सकता है 10-15 वर्ड्स आप जाओ, लेकिन 75 मिनिमम होना चाहिए, इससे कम तो नहीं होना चाहिए। जैसे आगे आप देखोगे, सबसे पहले जैसे जैसे सेक्शन आएगा हम हर सेक्शन का जो नोट है उसको पढ़ लेंगे। पहला सेक्शन में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडोसाइटोसिस, यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि इंडोसाइटोसिस क्या होता है। पेपर के बगल में ही इंडोसाइटोसिस क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे कि एग्जाम में आप कैसे इस क्वेश्चन को करोगे, यहाँ पर ये सेल साइटोलॉजी जो यूनिट है उससे क्वेश्चन है इंडोसाइटोसिस। ठीक है, इंडोसाइटोसिस में आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है कि कैसे एक सेल चीजों को इनगल्फ करती है। क्या करती है? इनगल्फ करती है। ठीक है, बैक्टीरिया को, कभी बैक्टीरिया को अगर करती है तो बैक्टीरिया को, फंजाई को करती है तो फंजाई। हमें सेल कैसे क्या करती है, खाती है, इनगल्फ करती है, उसके बारे में, उसकी मैकेनिज्म को यहाँ पर 75 वर्ड्स के अंदर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन है जिसका नाम है व्हाट इज परऑक्सीजोम्स। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो परऑक्सीजोम्स के बारे में नहीं जानते होंगे। बच्चों देखो, परऑक्सीजोम इतना बेहतरीन और इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनिल है जिसको अगर आप पढ़ के जाते हो तो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, परऑक्सीसोम, राइबोसोम्स, ये ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं, एक ना एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता रहता है। नोट कर लो, कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, परऑक्सीसोम्स, ये ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके बारे में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो हो सकता है आपके भी एग्जाम में पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में यहाँ पर विद इन 75 नंबर्स वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। ध्यान रखना, इस
75 वर्ड्स में एक्सप्लेन करने के साथ साथ में आप कोशिश करना कि डायग्राम भी बना दो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, उसका एक एग्जाम्पल भी लिख दो, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता। ठीक, अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे तो अगला क्वेश्चन कहता है, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको साइटोलॉजी का जो सेल वाला चैप्टर है उसके एकदम लास्ट में मिलेगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। ये क्वेश्चन अगर आपको हार्ड लगता है, एक बार किताब खोलो, पढ़ो, वाकई में ये जो माइक्रोफिलामेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं बहुत इजी हैं। ठीक है, एक बार पढ़ के जरूर जाना। ये क्वेश्चन यहाँ पर तो आपसे 3 नंबर का पूछा गया है, कई कई यूनिवर्सिटीज में यही क्वेश्चन 15 नंबर में पूछा गया बच्चों। इन दोनों का कंपैरिजन 15 नंबर में पूछा गया। हो सकता है कि इस पेपर में आपसे 3 नंबर में पूछा गया, लेकिन आपका जब एग्जाम जूलॉजी का हो उसमें यही चीज आपसे कितने नंबर की पूछी जाए, 15 नंबर की। तो इसको पढ़ लेना, बस यही है, शब्दों पर लगाम लगाना सीखो। जब अगर आपसे 75 वर्ड्स में बोला गया है आप 75 वर्ड्स में लिखो, अगर 200 वर्ड्स में बोला गया है तो 200 वर्ड्स में लिखो, और अगर 500 शब्दों में बोला गया है तो 500 शब्दों में लिखो। नेक्स्ट एंड 5वां क्वेश्चन है, और ये 5वां क्वेश्चन तो बच्चों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा। डिफरेंशिएट बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया, यानी कि वायरस एंड बैक्टीरिया के बीच में आपको जो डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को लिखना है। अब जैसे कि जितने भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन आएंगे कि भाई डिफरेंसेस लिखिए, ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, कॉपी के पेज में एक लाइन खींच लेनी है, ड्रॉ कर लेनी है। कैसे बताता हूँ आपको, कॉपी के पेज में बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एक साइड में बैक्टीरिया लिख देना है, एक साइड में आप वायरस लिख देना है। क्या करना है, एक साइड में आपको ऐसे एक लाइन खींचनी है, बीच में, साइड में नहीं बच्चों, बीच में खींचनी है, कहाँ पर, बीच में ऐसे, और एक जगह पे यहाँ पर बैक्टीरिया डाल देना है। ठीक है, बैक्टीरिया लिख देना है और यहाँ पर वायरस लिख देना है। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको वायरस की आती है ना, सारी की सारी ऐसे ऐसे करके पॉइंट्स में लिख दो, चाहे तो पॉइंट नंबर डाल दो 1 2 3 4। ठीक है, और बैक्टीरिया में जितनी भी आपको आती हैं वो सारी की सारी लिख दो। गारंटी है आपको बहुत अच्छे नंबर टीचर देगा इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं। हो सकता है अगर आप बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओ वो भी कर दो, और अगर वायरस के स्ट्रक्चर तो बहुत क्रिस्टल वाला बहुत ज़्यादा इजी है, अगर आप उसे भी ड्रॉ करते हो तो बहुत बेहतरीन मार्क्स आपको इस क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। और देखो बच्चों एक जरूरी चीज़ यही है कि जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बताया सेक्शन ए में है, तो ऐसा नहीं है कि आपके सेक्शन ए में ही हमेशा वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हो सकता है उन्हीं क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट को बढ़ा करके सेक्शन बी में वही सेम क्वेश्चन आपसे 200 वर्ड्स में पूछा जाए। हो सकता है उसी क्वेश्चन की वर्ड लिमिट को बढ़ा करके सेक्शन सी में, जिसमें आपको 500 शब्दों में आंसर लिखना होता है, उसमें पूछा जाए। ठीक है, और सेक्शन ए यहाँ पर टोटली खत्म हो जाता है। एंड सेक्शन बी पर अगर हम बढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सेक्शन बी देखें, खंड बा है, और यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। ऊपर वाला वेरी शॉर्ट थे, ये शॉर्ट है। यहाँ पे जो नोट लिखा है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 7.5 मार्क्स, यू मे नॉट शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स। यानी कि इस नोट में लिखा गया है कि आपको सेक्शन बी में टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन 3 में से आपको मात्र 2 करने हैं। कितने करने हैं, 2 करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन की जो वैल्यू है, मार्किंग स्कीम है, वो 7.5 है। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही पूरा लिखते हो तो आपको 7.5 नंबर, और टोटल दोनों क्वेश्चन अगर आप सही लिखते हो तो आपको 14 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको मिनिमम 200 शब्दों के अंदर आपको मिनिमम 200 शब्द लिखने हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखने, और इससे कम भी कोशिश करना ना लिखा जाए। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है और इस क्वेश्चन को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन नंबर टीचर द्वारा दिया जाए। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे 6 वाला है, और ये क्वेश्चन कहता है कि व्हाट एक्सप्लेन इन डिटेल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को विस्तार से समझाइए। अब इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले पर्पस बताना है। ठीक है, कुछ हेडिंग्स डालनी है। क्या कुछ हेडिंग्स डालनी, क्या पहली कि व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, दूसरा इसका पर्पस, ये कहाँ पर होता है और जिस सेल ऑर्गेनेल में होता है। आपको पता होगा कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर भी बना देना है, उसे स्ट्रक्चर में डिनोट भी कर देना है कि भाई इस जगह पर होता है। और कोशिश करो कि जिस तरीके से मैंने बताई है हेडिंग डालो, उसके बारे में लिखो, जरूर आपको टीचर अच्छे नंबर देगा। ओपी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओपी भी लिखते हैं। ठीक है, एक ओपी होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। वैसे होता क्या है, एनर्जी बनाने का एक प्रोसेस है।
क्या है, एनर्जी बनाने का प्रोसेस है ओपी, और एक होता है एसएलपी, इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपके में ओपी पूछा गया है, मे भी आपसे एसएलपी भी पूछा जाए। अगर एसएलपी वैसे प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा जाता है, अगर प्लांट फिजियोलॉजी अगर आपकी बॉटनी में होगी तो आपको एसएलपी भी पूछा जाने की संभावना है। तो दोनों को पढ़ लेना अगर आपके सिलेबस में प्लांट फिजियोलॉजी भी आ रही है बॉटनी में तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इजी, बच्चों का फेवरेट है। व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फैमिली ट्री चार्ट। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना अच्छे से कि पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, पेडिग्री एनालिसिस का एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन बोले तो उस चीज का यूज क्या है, अगर हम उसको यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ के लिए तो कैसे कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है ना, यही चीज यहाँ पे लिखना प्रिंसिपल में। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, और उसमें आपको एक ट्री चार्ट वाला बना करके दिखा देना है। कौन सा ट्री चार्ट वाला भैया, इस तरीके से कि यहाँ पर फीमेल है, ठीक है, यहाँ पर एक मेल है, इन दोनों का मैरिज हुआ, ठीक है, इन दोनों में कोई कुछ नहीं था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो उनकी ऑफस्प्रिंग होती हैं उनके अंदर कोई कैरियर बन जाता है, मेल जैसे कैरियर बन जाता है, तो एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है, इस तरीके से आप बढ़िया से एक्सप्लेन करना, डायग्राम बना करके, गारंटी है आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। आप देखो नंबर अच्छे पाने के तीन उपाय हैं, इन तीनों उपायों को अगर आप अच्छे से करते हो तो गारंटी है कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। पहला क्या है, पहला जो उपाय है, आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी बनानी है। क्या करना है, हैंड राइटिंग आपको बहुत ही अच्छी लिखनी है बच्चों। क्या करना है, मेरी बहुत गंदी, इस पे मत जाना। दूसरा, आपको थ्योरी में थोड़ी सी कलरफुल चीजें यूज करनी है, क्लियर लिखना है, थ्योरी में क्लियर होनी चाहिए आपकी। क्लियर यानी कि आप बहुत पास पास चीजों को ना लिखें, थोड़ा दूरी दूरी बना करके लिखें, उससे टीचर को पढ़ने में आसानी होगी और टीचर आपकी चीजों को अच्छे से अगर पढ़ पाएगा तभी जाकर के आपको नंबर वो देगा। थ्योरी में क्लियर तरीके से लिखें, और याद रखें जब हेडिंग आपको डालनी हो तब आप ब्लैक कलर से डालो, और अगर जब आप आंसर लिख रहे हो उस चीज का तो आप ब्लू कलर से डालो, तो एक थोड़ा सा गुड इम्पैक्ट पड़ता है टीचर के ऊपर कि हाँ इस बच्चे ने एक अरेंजमेंट में, एक तरीके से, एक वे में आंसर को लिखा है और मार्क्स अच्छे देगा। एंड तीसरा जो है, इफ पॉसिबल, क्या, इफ पॉसिबल ड्रॉ डायग्राम, यानी कि अगर संभव है आपसे तो उस क्वेश्चन का डायग्राम बनाने की जरूर कोशिश करो। एग्जाम में पेंसिल जरूर लेके जाए। पेन से बनाने में क्या होता है बच्चों, कभी कभी हम उस डायग्राम को गलत बना देते हैं, फिर आप काटेंगे उसको तो टीचर के ऊपर ये बैड इम्पैक्ट पड़ता है कि आपने बनाया, आप कंफ्यूजन में थे, आपने काट दिया और दोबारा से बनाया, तो टीचर को लगेगा कि इस बच्चे को आता नहीं है, वो कंफ्यूजन में था, हो सकता है कहीं से चीटिंग कर रहा था, मे भी हो सकता है ऐसे टीचर के मन में आए और आपको नंबर ना दे। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान रखना। अगला, मैंने देखो थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा था कि आप सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ना, और कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स बोला था, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम। अब देखो यहाँ पर आपसे राइबोसोम्स पूछ लिया गया, गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द राइबोसोम, यानी कि आपसे यहाँ पर राइबोसोम और का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में पूछ लिया गया, और यकीन मानो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। अब हो सकता है 15 नंबर वाले में नीचे आपसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इसी पेपर में पूछ लिया गया। मैंने 3-4 आपको सेल ऑर्गेनेल बताए और तीनों चारों में से 2 तो पूछ लिए गए। कौन सा, पेरोक्सिसोम्स पूछ लिया गया, राइबोसोम्स पूछ लिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया बचा है, गोल्गी बचा है। अब कभी भी वो आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है इसी पेपर में हो और हो सकता है कि आपके इस साल आने वाले पेपर में हो, तो इनको पढ़ के जरूर जाना बच्चों। ठीक है, इसमें भी भैया बताना कि राइबोसोम जो है प्रोटीन फैक्ट्री है, यहाँ पर प्रोटीन बनती है। राइबोसोम्स यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं, किसमें 75 है, किसमें 70-80 दोनों पाए जाते हैं, वो बताना। इनके जो हम एस लिखते हैं सिडवर कोएफिशिएंट, उसके बारे में बता देना। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर बना देना। और एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि एक ऐसा लीनियर क्या है, कुछ है समथिंग, मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा, और यहाँ पर ढेर सारे आरएनएज लगे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम बोलेंगे, पॉलीसोम बोलेंगे। इस चीज को अगर आपको बनाओगे तो टीचर को लगेगा हाँ बच्चे के अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग है, तभी उसको ये चीज पता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन को अच्छे से लिखना, अच्छे से डायग्राम बनाना, नीट एंड क्लीन, नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। सेक्शन सी में चलते हैं, एंड सेक्शन सी में देखेंगे कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, कितने नंबर के हैं, क्या यहाँ पे नोट है।
तो यहाँ पे सेक्शन सी में जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन, यानी कि अगर इस सेक्शन सी में आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए बच्चों, कितने दिए गए हैं? 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से मात्र आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 3 क्वेश्चन करने हैं। और बात करें जाए कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन 15 नंबर का है। टोटल आपको 3 करने हैं, यानी कि टोटल 45 नंबर का ये सेक्शन है। और याद रखना 45 नंबर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में। अगर आपने सेक्शन सी को भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर दिया तो आप पास हो जाओगे, लेकिन आपको पास तो होना नहीं है, आपको बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में। और याद रखना, ध्यान देना एक चीज, इसमें एक नोट लिखा था, शायद इरेज हो गया है। इस सेक्शन में आपको मिनिमम 500 वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं आंसर को लिखने में। तो अगर 500 वर्ड्स आपको लिखने हैं बच्चों, तो 500 वर्ड्स लिखने के लिए 500 वर्ड्स आने भी चाहिए, तभी आप 500 वर्ड्स लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। तो अच्छे से पढ़ने, ये क्वेश्चंस मैं बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना या अपनी नोट में, जहां पर भी नोट बनाते हो वहां पे मार्क कर लेना कि नोट इंपॉर्टेंट है और उसको पढ़ के जरूर जाना एग्जाम से पहले, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन द डिटेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, योर आंसर शुड बी सपोर्टेड विथ सुटेबल डायग्राम्स। देखो बच्चों, यहाँ पर एग्जामिनर ने खुद ही बता दिया कि आपका जो आंसर है उसके अंदर डायग्राम होना चाहिए। अगर डायग्राम नहीं है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। क्या? नंबर नहीं मिलेंगे। क्या होगा? नंबर ही नहीं मिलेगा। तो आप क्या करो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताना है आपको। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आप कैसे बताओगे, किस तरीके से आंसर लिखो कि आपको जो एग्जामिनर है अच्छे मार्क्स दे, उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको बताना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कौन कौन से मॉडल हैं, लेटेस्ट। उसके बाद बताना है कि भाई लेटेस्ट मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा है। जैसे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपका लेटेस्ट में है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब उस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को किसने दिया था उसके बारे में हमें बताना है। सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। कब दिया था इसके बारे में भी बताना है। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो? फ्लूइडिटी पे बेस्ड है। उसमें इंटीग्रल प्रोटीन क्या होती है, पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या होती हैं, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर बना देना, ठीक है। उसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की उसमें होती हैं वो बता देना, ठीक है। ये सारी चीजें करने के बाद आप क्या करना, डायग्राम बना देना बढ़िया सा एकदम, जिसमें पेरिफेरल प्रोटीन बाहर झांक रही हो, इंटीग्रल प्रोटीन एम्बेडेड हो, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हो उसके अंदर, बाइलिपिड मेम्ब्रेन की लेयर हो, उसको बना देना अच्छे से, ठीक है। और लेबलिंग अच्छे से करना। लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बनाना जितना इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट आंसर लिखना है उतना इंपॉर्टेंट है लेबलिंग करना, कि जो आपने डायग्राम बनाया उसमें कौन सा हिस्सा क्या है, ठीक है। ये चीज करना बच्चों। 500 शब्द बहुत आसानी से आप इसमें लिख सकते हो। हर यूनिवर्सिटी में वैसे अलग अलग रहता है। यहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी में 500, किसी में 300 भी होता है, 300 या 400 के आसपास रहता है, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ये चीज भी ध्यान दो, ठीक है। और याद रखना, क्वेश्चंस को पहले पढ़ना, और जो क्वेश्चन आपको सबसे सटीक तरीके से आता है उसी क्वेश्चन को स्टार्ट करना। ऐसा मत करना कि यार क्वेश्चन में आपको डाउट है, उसी क्वेश्चन को करने लग गए, नीचे के क्वेश्चन आपने पढ़े नहीं, पता चला नीचे के आपको सारे क्वेश्चन आते थे, ऊपर का क्वेश्चन आता ही नहीं था, उसमें डाउट था और उसी को आप करने लगे। इस केस में होगा क्या, आपके नंबर कट जाएंगे और आपके नंबर कम आएंगे, ठीक। अगला क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विद सुटेबल एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है ये आपको बताना है, और कुछ सुटेबल एग्जांपल्स के साथ। अब देखो बच्चों, इसमें आप डायग्राम तो बना नहीं सकते हो। अब देखो आप क्या करो, रुक जाओ थोड़ा सा, क्या करो, रुक जाओ। एंड तीसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट इज क्रोमोसोमल एब्रेशन एंड डिस्क्राइब स्ट्रक्चरल, न्यूमेरिकल एंड एब्रेशन इन क्रोमोसोम्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है 11th वाला, बच्चों को थोड़ा हार्ड लग सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों को इस पर स्विच करना चाहिए। इस क्वेश्चन को बच्चे ज्यादा अच्छे से लिख सकते हैं, टीचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जिन क्वेश्चंस पे आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा हो कि हम इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इन पे हमें मार्क्स मिलने की ज्यादा संभावना है, उन्हीं क्वेश्चंस को करें। जिन पे ऐसा जरा भी डाउट आता है कि सर हम इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी कर देंगे, हड़बड़ा जाएंगे, डायग्राम नहीं बना पाएंगे, उस क्वेश्चन को छूना भी मत। अब जैसे इस क्वेश्चन में आप डायग्राम तो नहीं बना सकते हो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में, लेकिन आप पनेट स्क्वायर बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। और क्या बना सकते हो, ट्री बना सकते हो, ट्री बना के करो, लेकिन करो, ठीक है। अब 11 क्वेश्चन को इसमें छोड़ सकते हैं। टोटल क्या था, 5 में से 3 को उत्तर देना था, 3 आप 3 में से 1 छोड़ दिया। अब अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है,
अगले जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ ट्राइपेनोसोमा। देखो लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम में ट्रिपैनोसोमा एक है, एक जियार्डिया आता है, ठीक है, और कुछ के में मलेरिया की लाइफ साइकिल अगर है आपके में, तो ये 3 लाइफ साइकिल बच्चों बहुत है, पढ़ लेना। आपके एग्जाम में या तो जियार्डिया पूछेगा या तो ट्राइपेनोसोमा पूछेगा, इन दो में से एक करना होगा, या फिर आपसे अकेले मलेरिया पूछेगा। तो आप कोशिश करो कि आपको मलेरिया की वजह से लाइफ साइकिल बहुत आराम से आती होगी, अपने क्लास 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो तो भी सेम ही के बुक्स हैं, एनसीईआरटी की, सीबीएसई से हो तो भी सेम ही बुक्स एनसीईआरटी की, कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ वही, ठीक है। तो मलेरिया तो बेसिकली आपको आता ही होगा ऑलरेडी, बस थोड़ी सी आपको और पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। मलेरिया की साइकिल जो होती है वो बना देना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मलेरिया में जो उसका प्रोटोजोआ होता है वो किस होस्ट के अंदर करता है, मच्छर के अंदर करता है कि ह्यूमन के अंदर करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, प्राइमरी होस्ट कौन होता है, सेकेंडरी होस्ट कौन होता है, उन चीजों को बना देना, लिख देना बाकायदे से, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। सेम उसी प्रकार से ट्राइपेनोसोमा के बारे में करना है, जियार्डिया के बारे में सेम उसी तरीके से करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन बच्चों का बहुत फेवरेट तो नहीं बोलूंगा क्योंकि बच्चों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन सा लगता है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इन डिटेल। अब देखो बच्चों 3 क्वेश्चन करने थे 5 में से, तो मुझे लगता है कि 3 ऐसे क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे अब तक कि कौन कौन से आपको करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। जैसे कि अगर हम सारे क्वेश्चंस की बात करें, इन सभी क्वेश्चंस में से आपको पहला क्वेश्चन बहुत आराम से आ गया होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको बहुत ही आराम से आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्रोमोसोमल एब्रेजन, इसमें आपको डाउट हो सकता है, अगर आपको अच्छे से आता है तो आप इसे भी कर सकते हो, अगर नहीं आता है तो आगे बढ़ना है और देखना है। और आपको मुझे लगता है अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा है, पैथोजेनिसिटी ट्राइपेनोसोमा की और लाइफ साइकिल अगर आपको आता है तो आप इसे करोगे, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को करो माइटोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस को जरूर पढ़ के जाओ। माइटोसिस मियोसिस से हमेशा एक क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन यही रहता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस, ठीक है। तो मैंने आज यहाँ पे जूलॉजी का एक सैंपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया है, जिसमें जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर डिस्कस किया। अगर आप चाहते हो कि आपको बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में आप चाहे हो 3rd में हो 5th में हो, आप चाहते हैं कि आपको और मॉडल पेपर दिए जाए, चाहे वो जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथमेटिक्स, किसी भी सब्जेक्ट के हो, एमसीक्यू बेस्ड चाहते हैं एमसीक्यू बेस्ड, थ्योरी बेस्ड चाहते हैं तो थ्योरी बेस्ड, आपको एक काम करना पड़ेगा। पहला काम है कि आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि सर हमें कौन कौन सा चाहिए, उसके बाद ही तो आप आपके लिए वो पेपर लेके आ पाएंगे। पहला क्या करना है, कमेंट करना है। दूसरा सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब तो आपको टारगेट गुरुकुल को करना ही करना है, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। साथ ही साथ में आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टारगेट सेमेस्टर करके चैनल दिया गया होगा। क्या दिया गया है, टारगेट सेमेस्टर करके दिया गया। आप जो भी वीडियो रिक्वायर डिमांड करोगे वो वीडियो आपकी टारगेट गुरुकुल पर ना आकर के टारगेट सेमेस्टर पर आएगी। ये वीडियो भले आप टारगेट गुरुकुल पे देख रहे हो, लेकिन आपकी डिमांड की हुई वीडियो, डिमांड की हुई क्लास, सैंपल पेपर वो टारगेट सेमेस्टर नाम के चैनल पर आएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप सर्च भी कर सकते हो, टारगेट सेमेस्टर सबसे ऊपर मिल जाएगा आपको देखने को, उसे भी आप सब्सक्राइब करके रखो। सारे के सारे सैंपल पेपर, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको टारगेट सेमेस्टर पर ही कराई जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सैंपल पेपर के साथ टारगेट सेमेस्टर पर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।